हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो देखो, आज का अपना टॉपिक है बीटी कॉटन। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो सीधी बात, नो बकवास। तो अपन कोई बकवास तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बीटी कॉटन। अच्छा, इसमें एक चीज देख लो बेटा कि ये ओनली 10 मिनट का टॉपिक है भाई, ठीक है। और इसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन पक्का है। तो तैयार, और स्टार्ट करते हैं अपन बीटी कॉटन। तो देखिए बेटा, बीटी कॉटन क्या होता है। देखो, आपको ना बेटा एक ये बहुत ही सुंदर कन्या दिख रही होगी, ठीक है। सर ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है हमें तो। बेटा है तो सही, आपको लगे ना लगे, ठीक है। तो भाई देखो, इस सुंदर कन्या के हाथ में कुछ है बेटा, ये कोई ना कोई क्या है, एक पदार्थ है भाई। कोई ना कोई क्या है, एक पदार्थ। सर ये क्या बोल दिया आप हिंदी में, है ना। बेटा पदार्थ ही है। अब देखो, मैं बोलूं कि इसको तुम कह सकते हो बेटा पेस्टिसाइड कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा आप इसको? पेस्टिसाइड्स कह सकते हो। अब देखो, इसके हाथ में कौन सा पेस्टिसाइड है? तो बेटा इसके हाथ में पेस्टिसाइड है बायो पेस्टिसाइड। कौन सा पेस्टिसाइड है भाई? बायो पेस्टिसाइड। तो सर ये दूसरा आपने क्या बना दिया बेटा? यहाँ पे होता है केमिकल पेस्टिसाइड। कौन सा होता है? केमिकल पेस्टिसाइड होता है। केमिकल पेस्टिसाइड। सर इसमें इसमें क्या डिफरेंस है भाई? ये जो होता है, ये नेचुरल होते हैं, ये क्लाइमेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही प्लांट को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। जो आपके यूजफुल माइक्रोब होते हैं, ये उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। और जो आपके प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए जो भी हार्मफुल होते हैं, उनको ये खत्म कर देते हैं। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशिष्ट होते हैं बेटा। और ये तो सबको मार देते हैं, चाहे आपके हेल्पफुल हो चाहे बिना हेल्पफुल हो, ठीक है। पदार्थ के प्लांट के लिए हेल्पफुल हो चाहे बिना हेल्पफुल हो। और इको फ्रेंडली भी नहीं होते बेटा ये ना, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी करते हैं। और थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं, किसान के लिए भी ये कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। तो भाई देखो, ये जो सुंदर कन्या है, ये लेके क्या बैठी है भाई? बायो पेस्टिसाइड बैठी है बेटा। वैसे भी तुम्हें ना अंदाजा होना चाहिए कि इतनी सुंदर कन्या, ठीक है, कोई केमिकल तो यूज नहीं करेगी ना अपने पादपों में डालने के लिए, अपने खेतों में डालने के लिए, क्रॉप पे डालने के लिए। हाँ, ये अलग चीज है कि ये जो कन्याएं होती हैं, ये थोड़ा ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान देती हैं, इसलिए क्या भी यूज कर लेती हैं केमिकल। देखो पेड़ों का ध्यान रख रही है बेचारी, लेकिन अपनी खुद की स्किन का ध्यान नहीं रखती होती हैं। ये क्या करती रहती है भैया? बहुत सारे केमिकल थोपती रहती है अपने चेहरे पे। लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आ रहे, अपने को 10 मिनट में टॉपिक करना है। चलो आओ देखते हैं बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं बेटा। बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? अभी अपने बोला ना कि ये क्या होते हैं बेटा? इको फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं ये? इको फ्रेंडली होते हैं। चलो सर, इको फ्रेंडली हो गया, यानी कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसको फायदेमंद ही करते हैं। दूसरे क्या होते हैं बेटा? ये नेचुरल होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? नेचुरल होते हैं। सर नेचुरल का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे तुम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई प्लांट का पार्ट यूज कर रहे हो। जैसे अपन बात करें कि मान लो दीमक लग गई बेटा, क्या लग गई? मान लो प्लांट पे दीमक लग गई, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? नीम का पाउडर यूज कर सकते हो बेटा आप। क्या यूज कर सकते हो? नीम का पाउडर यूज कर सकते हो। ऑयल यूज कर सकते हो बेटा नीम का, या फिर और कोई हो वो यूज कर सकते हो। तो बेटा ये क्या हो गया अपने आप में? एक बायो पेस्टिसाइड हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपके यहाँ पे? बायो पेस्टिसाइड हो गया। अच्छा सर, और और बेटा आप क्या कर सकते हो? कोई ऐसी माइक्रोब का कोई जीन ले लो जो पेस्ट के अगेंस्ट क्या कर रहा हो बेटा? इफेक्ट कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो वो भी क्या हो सकता है? बायोपेस्टिसाइड हो सकता है। चलो देख लेते हैं। बायोपेस्टिसाइड आर नेचुरल पेस्ट फाइटर। भाई ये नेचुरल होते हैं, और जो भी आपके प्लांट को नुकसान कर रहे हैं, वोम वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, उनके अगेंस्ट क्या करते हैं? आपको रेजिस्टेंस देते हैं। आपको नहीं बेटा, प्लांट को देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या बोल दिया? नेचुरल पेस्ट फाइटर कह दिया। दे यूज लिविंग माइक्रोब। क्या यूज कर सकते हो? लिविंग माइक्रोब यूज कर सकते हो बेटा, प्लांट यूज कर सकते हो, मिनरल्स यूज कर सकते हो, और उससे क्या करवाते हो बेटा? प्रोटेक्ट टू क्रॉप। आप क्या कर रहे हो? फसल को प्रोटेक्ट कर रहे हो बेटा। दे आर सेफ एंड इको फ्रेंडली। ये क्या होते हैं भाई? सेफ भी होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। इको फ्रेंडली मतलब एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, समझे हो? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। ये भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
टोटल केमिकल यूज कर रहे हैं बेटा, ये टोटल क्या कर रहे हैं, ये केमिकल यूज कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड है। क्या है ये, केमिकल पेस्टिसाइड है। अच्छा, इसका क्या नुकसान है भाई केमिकल पेस्टिसाइड का, अभी तो बता दिया अपन ने कि यार तुम जब छिड़क रहे हो ना भाई, तब तुम क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग तो कर ही रहे होगे ना यार। क्या कर रहे होगे भाई, ब्रीदिंग। सर इतना बड़ा लॉस, तो भाई ब्रीदिंग के थ्रू क्या कर रहे हो आप, इसको इनहेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इसको इनहेल। और ये क्या कर रहे हैं बेटा, आपका हो सकता है लंग्स कैंसर तक कर रहे हो भाई। क्या कर रहे हो, ये लंग्स कैंसर भी कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल है भाई। क्या है, केमिकल। और ये क्या कर रहे होते हैं, जो यूजफुल यूजफुल माइक्रोब यूजफुल माइक्रोब, उनको भी क्या कर रहे हैं बेटा, ये किल कर रहे हैं। उनको भी क्या कर दे रहे हैं, ये किल कर दे रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा समझो, है ना। ये मशीन लगा रहे हो ना, इससे बेटर है भाई खर्चा बचाओ और क्या यूज करो, बायो पेस्टिसाइड यूज करो। चलो देखो नेक्स्ट, अब आगे अपन बेटा प्रॉपर बीटी कॉटन की, एक्चुअल में बीटी कॉटन होता क्या है, एक्चुअल में बीटी कॉटन होता क्या है। तो देखो भाई, बीटी कॉटन क्या होता है, यानी भाई मैं आपको बात बोलूं कि यार, एक तो है नॉर्मल प्लांट है कॉटन का, ये मान लेते हैं अपन एक नॉर्मल प्लांट है कॉटन का। और ये थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया बेटा, ये बीटी कॉटन है, इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया अपन ने। अब ये काला कलूटा और सीधा सा प्लांट है बेचारा, है ना, नेचुरल। इसमें आपने थोड़े क्या करे हैं, थोड़े चेंजेस करे हैं। क्या चेंजेस कर दिए सर, ये तो काला कलूटा दिख रहा है, मैं हाँ बेटा ये काला कलूटा दिख रहा है। इसमें है कोई जीन नहीं है बाहर से बेटा, आपने क्या करा, इसमें एक बेसिलस थुरिंजेनेसिस बैक्टीरिया पकड़ा, उसका एक क्राइजीन होता है बेटा, एक क्या होता है उसका, क्राइजीन, वो पकड़ा और इसमें डाल दिया। ठीक है, क्राइजीन क्या करता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। क्राइजीन क्या करेगा, एक क्राई प्रोटीन बनाता है। अब ये क्राई प्रोटीन बनाया तो उससे क्या हुआ कि सर इसने ना क्राई प्रोटीन बनाया, तो इसके ऊपर जब वो ओम आएगा, बोल बॉम, ठीक है ना, कीड़ा आएगा, तो ये कीड़ा क्या करेगा बेटा, इसको खाएगा। अब इसकी प्रत्येक सेल में, ठीक है, हर एक सेल में क्या है, क्राई प्रोटीन का जीन है, और वो क्या बना रखा है वहां पे, क्राई प्रोटीन बना रखा। ठीक है, जीन ही तो क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं ना। तो ये क्या बना रहा होता है, यहाँ पे प्रोटीन बना रहा होता है। अब जैसे ही कीड़ा खाएगा तो उसके पेट में तो क्या चला गया भाई, प्रोटीन चला गया ना, क्रिस्टलाइज प्रोटीन चला गया। अब ये क्रिस्टलाइज जो प्रोटीन गया है, वो जाके उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, ये एलिमेंट्री कैनाल है मान लेते हैं, तो और ये मान लेते हैं अपन उसका मिडगट मान लेते हैं बेटा, ये क्या है उसका मिडगट वाला पार्ट है। तो मिडगट में क्या करेगा, ये जाके जो एपिथेलियल सेल होती हैं बेटा, जो क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल, उनको क्या कर देगा ये, उनमें पोर बना देता है बेटा, उनमें क्या बना देता है, ये पोर बना देता है, छिद्र बना देता है। तो यहाँ का जो भी साइटोप्लाज्म वो सारा क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी बेटा, उसकी क्या हो जाती है वहां पे, डेथ हो जाती है। चलो देखते हैं, एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है बेटा, इस एप्लीकेशन का मेन काम ही क्या है कि क्या करवाना, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट प्रोवाइड करवाना, बनाना, उनका फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड बीइंग यूज्ड। तो भैया एक काम क्या है इसका, कि जो भी आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो ना बेटा, उनको भी क्या कर दो, उसका अमाउंट क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। बीटी टॉक्सिन ऑल्सो कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। बेटा एंडोटॉक्सिन का मतलब ये हुआ कि जो क्राई प्रोटीन होती है, जो क्या होती है बेटा, क्राई प्रोटीन, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, बॉडी के अंदर हो रहा है, और बॉडी के अंदर ही जाके क्या कर रही है, काम कर रही है, मिडगेट के अंदर जाके काम कर रही है। तो आपने इसको क्या कह दिया, एंडोटॉक्सिन। इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम, अभी अपन ने बताया बेटा कौन सा होता है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस। कौन सा, बैसिलस थुरिंजेनेसिस। तो अभी तक के लिए काम की बात, ये क्या करवाता है बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट प्रोवाइड करवाता है, केमिकल को और पेस्टिसाइड वगैरह को भी यूजेज को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ठीक है, कहां से लिया जाता है बेटा ये जीन, ये लिया जाता है बैसिलस थुरिंजेनेसिस। ये क्या है, ये बेटा एक सोयल बैक्टीरिया है। क्या है, ये एक सोयल बैक्टीरिया है, जो कहां मिलता है सर, मिट्टी में मिलता है बेटा। इसको प्यार से तुम क्या कह देते हो शॉर्ट में, बीटी कॉटन कह देते हो। अरे नहीं, क्या बोलोगे आप, सिर्फ इसको बीटी बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे आप, इसको बीटी बोलोगे। नेक्स्ट देखना, बीटी टॉक्सिन जीन। भाई बैसिलस थुरिंजेनेसिस से तुमने क्या लिया था, एक जीन लिया था ना,
उसी को तुमने क्या बोल दिया, बीटी टॉक्सिन जीन। तो मैं कह दूं बेटा कि बैसिलस बैसिलस thuringiensis जीन को ही तुम क्या बोल रहे हो बेटा, यहाँ पे बीटी टॉक्सिन जीन बोल रहे हो। तो देखो, हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड एंड सो नेम्ड एज बायोपेस्टिसाइड। बेटा देखो कि तुमने कहां से लिया बेटा ये बीटी टॉक्सिन जीन, बैसिलस थ्रिंजेनिस बैक्टीरिया से ले लिया, ठीक है, ओके सर। और ये क्या करता है बेटा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है इंसेक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, किसमें, प्लांट में, और विदाउट यूजेस किसी एनी इंसेक्टिसाइड के, केमिकल इंसेक्टिसाइड। और इसको तुम बड़े प्यार से क्या कहते हो, बायोपेस्टिसाइड। तो ये जीन ही क्या एक्चुअल में बायोपेस्टिसाइड है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बेटा ये ध्यान रखने की चीजें हैं, ये अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी, कि अभी तक कौन कौन से बीटी प्लांट बना लिए हैं, या फिर क्रॉप, या फिर मैं बोलूं फ्रूट, या वगैरह वगैरह। तो देखो, एक तो बीटी कॉटन, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, तो ये तेरे को याद रखना है। चलो देखो, यहाँ पे दो टाइप की कॉटन दे रखी है बेटा। ये जो कॉटन दिख रही है आपको बिल्कुल हेल्दी, ये है आपके लिए बीटी कॉटन बेटा। ये कौन सी कॉटन है आपकी, ये है बीटी कॉटन है भाई, ओके। चलो ठीक है सर, ये वाली कॉटन जिसमें कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है बेटा, ये है आपकी नॉर्मल कॉटन है। ये क्या है बेटा आपके लिए, नॉर्मल कॉटन है। अच्छा जी, सर हमारे घर वाले कौन सी कॉटन उगाते हैं? तो बेटा देखो, 90% आज के टाइम जो कॉटन होती है वो होती है बेटा बीटी कॉटन। कौन सी कॉटन लगाई जाती है अपने खेतों में, बीटी कॉटन। क्योंकि नॉर्मल कॉटन को बेटा, ये जो वोम है, बोल वोम बोलते हैं बेटा इसको, अपन क्या बोलते हैं, अपन इसको बोल वोम बोलते हैं। ये बहुत नुकसान पहुंचाता है बेटा, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। देसी भाषा में अपन इसको बोलते हैं कीड़ा, देसी भाषा में अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कीड़ा कहाँ लगा हुआ है, बोल के ऊपर, कपास, या फिर मैं बोलूं कॉटन बोल के ऊपर बेटा। कहाँ पे लगा हुआ है ये, कॉटन। इसीलिए तो इसका नाम भी क्या पड़ गया बेटा, बोल। तो बोल है, ये वाली बोल वाला, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन वाला पार्ट, ये बोल है बेटा। उसका फ्रूट होता है ना, उसको बोल बोलते हैं। वोम, वोम का मतलब तो कर्मी होता है ना भाई, वोम का मतलब क्या होता है बेटा, कर्मी होता है, ठीक है। तो बोल वोम तुमने कह दिया। तो देखो, यहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है बोल पे, और लोगों में लगा हुआ होता है कहां पे, हाँ वहीं पे जहां तुम समझ चुके हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सोइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। बेटा ये तो आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, ये सोइल बैक्टीरिया है और उसका नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis। प्रोड्यूस प्रोटीन, अभी बताइए अपन ने बेटा, किल सर्टेन इंसेक्ट लाइक लेपिडोप्टेरोन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बैसिलस thuringiensis के अंदर एक जीन होता है बेटा, कौन सा, बीटी जीन होता है। कौन सा जीन होता है, बीटी जीन। अब बीटी जीन जो होता है ना, उसके अंदर स्पेशलाइज देखोगे ना, तो वो होता है कि जैसे क्राई फेस्ट ए बी, फर्स्ट ए सी, सेकेंड ए बी, ये जीनों का ग्रुप होता है। लेकिन अगर बीटी जीन की बात करोगे तो बेटा वो किस किस के अगेंस्ट प्रोवाइड करवाएगा आपको रेजिस्टेंस, लेपिडोप्टेरॉन्स। इसमें बेटा क्या आते हैं, टोबैको बड वोम आ जाती है, आर्मी वोम आ जाता है, ठीक है। और एक कोलियोप्टेरॉन्स आता है, इसमें बेटा बीटल्स आ जाती हैं। और एक होता है डिप्टेरॉन्स होता है, उसमें फ्लाइज आ जाती हैं, मॉस्किटो आ जाते हैं बेटा, है ना, मक्खी मच्छर आ जाते हैं, ठीक है। तो सर ये जो बीटी कॉटन है, इसमें तो एक के लिए यहाँ बेटा, अभी उसमें ना जीन का नाम चलो मैं बता देता हूँ यार। एक होता है बेटा बीटी, जो जीन होते हैं ना, फर्स्ट ए सी, और एक होता है बेटा सेकेंड ए बी। ये दो जीन है बेटा, जो किसमें मिलते हैं आपको, बीटी कॉटन में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं बेटा, ये बीटी कॉटन में मिलते हैं। बैसिलस thuringiensis फॉर्म सम प्रोटीन क्रिस्टल्स, क्राई प्रोटीन बोल देते हो भाई आप उसको, क्या बोल देते हो आप उसको, क्राई प्रोटीन। क्या बोले बेटा आपने उसको, क्राई प्रोटीन बोल दिया। दीज क्रिस्टल कंटेन ये टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यही है बेटा, ये यही क्या है, इंसाइडल प्रोटीन है बेटा। अब देखो मैकेनिज्म क्या होती है भाई, ये कैसे काम करता है, ठीक है, बनता कैसे है। आपने बैसिलस से जीन निकाल दिया और किसके अंदर इंजेक्ट करवा दिया बेटा, कपास के अंदर यार, ठीक है।
कपास के अंदर क्या करवा दिया आपने, इंजेक्ट करवा दिया। कैसे करवाओगे, इसकी भी तो एक प्रोसेस तो होती होगी। चलो वो तो एक बायोटेक्नोलॉजी में आ गया बेटा, वो किस में आ गया आपके, बायोटेक्नोलॉजी में आ गया। लेकिन सर वो पेड़ की पत्ती को खाने के बाद में मरता कैसे है, ये तो बताओ हमें। चलो ये देखते हैं बेटा कैसे मरता है। तो मैकेनिज्म ऑफ बीटी टॉक्सिन, ठीक है, कि बीटी टॉक्सिन की मैकेनिज्म क्या है। व्हेन एन इंसेक्ट, जब इंसेक्ट क्या कर लेता है बेटा, इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन। अच्छा मैं पहले आपको एक बात बता दूं बेटा, कि जो भी प्लांट यानी क्रॉप जो आपकी है कॉटन, अगर इसके अंदर आपने बीटी जिन डाला हुआ है, बीटी कॉटन हो गया। अब इसको प्लांट को जब खाएगा कीड़ा, ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे खाएगा तो वो जो प्रोटीन बनी हुई है ना बेटा, वो प्लांट में क्या है, इनएक्टिव है, अभी प्रोटॉक्सिन है वो, ठीक है। इनएक्टिव क्यों बोला भाई आपने, सर वो अभी काम नहीं कर रही, इसलिए आपने उसको क्या बोल दिया, इनएक्टिव बोल दिया। ठीक है सर, बोल दिया इनएक्टिव, हो गया इनएक्टिव। अब ये जैसे ही खाएगा तो कीड़े के कहां पे चला गया, पेट में ना, वर्मी के कहां पे चला गया बेटा, ये पेट में चला गया। तो वहां पे जाके एक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि वहां की पीएच क्या रहती है बेटा, वहां की पीएच क्या रहती है बेटा, 7 से ज्यादा रहती है, 7 से क्या है, अधिक है बेटा, 7 से अधिक पीएच है। तो आपको पता ही है ना यार, 7 से कम पीएच है तो आप उसको एसिडिक बोलते हो, और ज्यादा पीएच है तो उसको क्या बोलते हो आप, एल्कलाइन पीएच बोलते हो बेटा, क्षारीय पीएच। क्या बोलते हो आप उसको, क्षारीय पीएच बोल देते हो। ओके, चलो देखो, तो ये जाके क्या हो जाती है, वहां पे एक्टिव हो जाती है। इट इज कन्वर्ट इनटू ए एक्टिव, इनटू एन एक्टिव फॉर्म, ठीक है बेटा, ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच द एलिमेंट्री कैनाल। बोले बेटा मिड गट, कई बार आता है कि मिड गट में होता है कि किस में रहता है वो, हाइंड गट आ जाएगा, फोर गट आ जाएगा आपके ऑप्शन में, तो आपको क्या देना है, मिड गट देना है। विच सोल्यूबल लाइज द टॉक्सिन क्रिस्टल, तो बेटा वहां जाके सोल्यूबलाइज हो जाती है, कहने का मतलब ये वो वहां पे जाके एक्टिव हो जाएगी। थर्ड क्या है बेटा, देखो द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट। ओके, आगे मिड गट एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर। तो बेटा अभी बोला था ना अपन ने कि क्या बना देती है, पोर बना देती है। पोर जैसे बनाएंगे तो भाई वहां से तो साइटोप्लाज्म निकलना ही है ना। विच कोज सेल स्वेलिंग, स्वेलिंग आएगी, दे लाइसिस एंड लाइसिस द फाइनली कोज डेथ ऑफ इंसेक्ट। इसके बाद में भैया आपका कीड़ा मर जाता है, मतलब आपका नहीं दोस्त। चलो नेक्स्ट देखो, एक प्रोसेस देख लेते हैं बेटा अपन इसकी, जनरली क्या प्रोसेस होती है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं अपन, एक ये क्या है, एक प्लांट है, ये क्या है बेटा, एक नॉर्मल प्लांट है। ये ले लिया अपन, एक नॉर्मल प्लांट ले लिया भाई। देखो ऐसा नहीं रहता है, लेकिन मान लेते हैं एक बार के लिए, कॉटन है ये क्या है बेटा, यहाँ पे कॉटन है। यहाँ से अपन ने क्या करा बेटा, इसकी एक सेल निकाल ली। इसकी क्या निकाल ली बेटा, अपन ने एक सेल निकाल ली, ये इसका न्यूक्लियस भी हो गया। चलो सर निकाल ली, ओके। और अपन ने इसको क्या कर लिया बेटा, एक ये ले लिया अपन ने, एक पेट्री प्लेट ले लिया। ये क्या ले लिया अपन ने, एक पेट्री प्लेट ले लिया, ओके। यहाँ पे अपन ने लिया बेटा एक बैक्टीरियम ले लिया, एक क्या ले लिया बेटा अपन ने, एक बैक्टीरियम, और ये इसका नाम है बैसिलस थुरेंजेनेसिस। बैसिलस थुरेंजेनेसिस, ये बैक्टीरिया अपन ने यहाँ पे ले लिया। अब देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या मिलता है, एक न्यूक्लियोइड मिलता है बेटा। इसमें क्या मिलता है, एक न्यूक्लियोइड मिलता है। अब न्यूक्लियोइड में क्या रहता है, एक स्पेशल जीन रहता है बेटा। इसमें क्या रहता है, एक स्पेशल जीन रहता है। कौन सा जीन रहता है सर, ये जीन है बेटा, इसके अंदर क्राइजीन होता है बेटा। कौन सा जीन होता है इसके अंदर, क्राइजीन होता है। अब आपको एक चीज का तो पता ही होगा कि कोई भी जीन है वो क्या बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है। तो उसी के बेस पे अपन इसका नाम क्या दे दिया बेटा, अपन ने क्राई प्रोटीन नाम भी दे दिया। अपन ने इसका क्या नाम दे दिया है, क्राई प्रोटीन। अब ये जो होता है, ये क्या रहती है बेटा, इनएक्टिव रहती है। क्या रहती है, इनएक्टिव है बेटा अभी के लिए। अभी के लिए क्या है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या किया भाई, कि ये वाला जो अपना सेल है यहाँ पे बेटा, इसको अपन इसके अंदर डाल दिया, और इसमें क्या भी कर दिया है तुमने, ये वाला जीन डाल दिया बेटा यहाँ पे। ये वाला जीन क्या कर दिया, इंजेक्ट करवा दिया है, रिकॉम्बिनेंट हो गया अभी ये। लेकिन सर कैसे किया बेटा, ये बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे अपन, जब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो बेटा देखो, अब ये यहाँ पे क्या है, कल्चर मीडियम है। ये क्या है बेटा यहाँ पे, कल्चर मीडियम। सर ये क्या होता है, कल्चर मीडियम,
तो बेटा जो सेल्स को अपन ना ग्रोथ करवाते हैं ना, डिवीजन करवाते हैं, एक ऐसा मीडियम डाल दे जिसमें ग्रोथ के फैक्टर रहते हैं सारे, है ना, जैसे एगार एगार हो गया, तो अपन इसमें ना दो एंजाइम भी डाल रहे होते हैं बेटा, कौन सा साइटोकाइनिन, एक तो कौन सा हो गया बेटा आपका साइटोकाइनिन हो गया, और एक कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें ऑक्सिन डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, ऑक्सिन डालेंगे। अब देखो आपने बॉटनी में पढ़ा होगा साइटोकाइनिन तो क्या करवाता है बेटा, सूट डेवलप करवाता है, ये क्या करवाता है बेटा, सूट डेवलप करवाता है। ऑक्सिन का क्या काम होता है बेटा, ये रूट डेवलप करवाता है, यानी मैं कह दूं कि इसने क्या करवाया भाई, रूटिंग करवा दी, इसने क्या करवा दी, रूटिंग। अब इसमें क्या बन जाएगा बेटा, कैलस बनेगा यार, इसमें क्या बनेगा भाई, कैलस। कैलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है बेटा, ये अविभेदित सेल, अब इसमें डिवीजन चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें ना ऐसे कोई डिसाइड नहीं हुआ है, डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन सा पार्ट तो रूट बनाएगा, कौन सा पार्ट सूट बनाएगा, ठीक है, तो इसको कैलस कह दिया। लेकिन कुछ समय बाद में बेटा इसमें ऊपर की तरफ तो क्या बन जाएंगे, सूट वाला पार्ट बन जाता है, नीचे की तरफ क्या बन जाता है बेटा, इसमें रूट वाला पार्ट बन जाता है, ये प्लांट बन गया ना अभी। तो मैं कह दूं कि यार अपन ने ये प्लांट उठा के यहाँ पे लगा दिया भाई, ठीक है, तो ये जो प्लांट है ना अभी बेटा, ये क्या है आपका, बीटी कॉटन है, क्योंकि इसकी प्रत्येक सेल में क्या है, हर एक सेल में क्या है, क्राइजीन है, हर एक सेल में क्या है बेटा, यहाँ पे क्राइजीन है, समझ गए। तो ये नॉर्मल इसकी प्रोसेस होती है, नॉर्मल क्या रहती है बेटा, इसकी मैकेनिज्म रहती है। ओके, नेक्स्ट देखो, बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, बिल्कुल बहुत कई बार देख चुके हो बेटा, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सीवरल क्रॉप, बेटा जो भी आपको प्लांट चाहिए, क्रॉप चाहिए, उसके अंदर क्या करवा दो बेटा, इसको इनकॉर्पोरेटेड, सच एज कॉटन, जैसे कि कॉटन बेटा, द चॉइस ऑफ जीन डेवलप अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। मेनली चीज क्या थी बेटा, किसको टारगेट कर रहे थे आप, पेस्ट को टारगेट कर रहे थे। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, बेटा ये इंसेक्ट का क्या होता है, ग्रुप स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि सबको मार देगा भाई, वो तो केमिकल पेस्टिसाइड ही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते मेरे भाई ऐसा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इसकी बेटा फीचर क्या है, इसके बेनिफिट क्या होता है, फीचर के बजाय यहाँ पे बेनिफिट और बेस्ट रहता। तो देखो बेटा, ये रिड्यूस पेस्टिसाइड यूजेस, जो भी आप बेटा केमिकल यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, उनको क्या कर दो, कम कर दो, क्यों, क्योंकि अब कौन आ गया, पर्सनल बॉडीगार्ड। चलो ये देखो, इंक्रीज यील्ड, ये बेटा पैदावार में क्या कर दिया आपने, वृद्धि कर, आपने नहीं करी भाई, ये बायोपेस्टिसाइड यूज करके अब ऑटोमेटिक हो गई। इंप्रूव इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है भाई। सोइल हेल्थ, भाई देखो यार, आप केमिकल डाले जा रहे हो, केमिकल डाले जा रहे हो, कुछ समय बाद में आपकी जो जमीन है बेटा, जो खेत हैं, उनकी पैदावार क्षमता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। क्यों घटी सर, भाई बहुत सारे केमिकल यूज कर लिए ना आपने, तो जो यूजफुल माइक्रोब थे वो भी मर गए यार, और एक सेचुरेशन आ जाता है यार। तो देखो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी बेटा इको फ्रेंडली, इको क्या रहता है बेटा, ये फ्रेंडली रहता है, जैसे नहीं आ रही आजकल कि ग्रीन पट्टी वाली गाड़ियां आ रही है ना, वो इको फ्रेंडली होती हैं सर। देखो अब इसका लिमिटेशंस क्या होती हैं बेटा, इसकी ना औकात क्या होती है, भाई हर चीज की औकात होती है ना, लेवल तो सबका होता है, औकात सबकी होती है। अब देखते हैं इसकी क्या औकात है, लाइक दैट। चलो देखो, नॉन रेजिस्टेंट टू अदर पेस्ट, भाई ये किसी और को नहीं मार सकता, ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड कीड़े को ही मारता है। हाँ, बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन वाज डेवलप फॉर कोल्ड, बेटा देखो अगर कोई पूछ ले तुमसे कि एक्चुअल में ये इसकी कहानी क्या है, क्या कहानी है इसकी, क्यों डेवलप किया गया था, तो बेटा ये कोल्ड के लिए डेवलप किया गया था, कोल्ड क्लाइमेट के लिए, है ना, कंट्रीज जैसे कि भाई आपके अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, वेयर पेस्ट आर लिमिटेड, वहां के पेस्ट तो क्या थे बेटा, लिमिटेड थे। मोस्ट नोटेबली द बोलवॉर्म, तो बेटा किसके अगेंस्ट, बोलवॉर्म के अगेंस्ट, which against which the bt toxin work and pest load in field are low, तो बेटा उनको क्या कर देता है, कम कर देता है, मारने वाने का काम करता है भाई। अपार्ट फ्रॉम द बोलवॉर्म, ठीक है, इंडिया हैज ये plethora of cotton pest, hence pesticide will have be used again because spraying is required to kill these other pests। भाई अगर तुम्हें चाहिए ना यार मुझे कि बोलवॉर्म के अगेंस्ट चाहिए, तब तो ये ले लो बीटी कॉटन, दूसरों को मारने के लिए तो आपको तो फिर से दोबारा कोई ना कोई फटके करने ही पड़ेंगे, फटके मतलब पेस्ट वेस्ट स्प्रे करना ही पड़ेगा मेरे भाई। चलो नेक्स्ट देखो, इनकॉम्पेटिबिलिटी विद एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट,
भाई कह रहा है कि यार ये यहाँ वहां के लिए तो नहीं था, तुमने कैसे कर लिया। बीटी कॉटन इज अनलाइकली टू लास्ट मोर देन फ्यू ईयर्स इन इंडिया कोज it is fundamentally incompatible with the country agriculture and climate conditions. Insects are likely to develop resistance quickly. तो बेटा resistance तो quickly develop करेगा ना भाई पहले से, leaving the variety ineffective in a matter of years. Thank you. तो बेटा देखो, मैं अगर बोलूं कि यार बीटी कॉटन बेस्ट है, देखो कई बार ना ये भी चीजें निकल के आती हैं कि यार बीटी कॉटन हमारे लिए भी तो ऐसा होगा ना भाई, अब जब आप आपके कीड़े को मार सकता है तो आपको क्यों नहीं मार सकता। तो बेटा ये अपने को नहीं मार सकता, इसका स्पेशल रीजन यही है कि यार ये एक स्पेशल जो पीएच होता है उसी पे जाके एक्टिवेट होता है यार, अपने पे एक्टिवेट नहीं होता। अपना वहां पे जो मिड गट की बात करोगे, गट की बात करोगे, तो वहां पे ना एल्कलाइन पीएच नहीं, अपना एसिडिक पीएच रहता है। जनरली क्या रहता है अपना एसिडिक पीएच, तो अपने आप एक्टिव नहीं होगा। हाँ अगर तुम्हारे अंदर किसी रीजन वश पीएच एल्कलाइन दे दिया या तुमने जनरेट कर लिया तब तो जाके एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैं जो समझ में, तुम्हें कीड़ा खाना क्यों, अरे कीड़ा नहीं, कपास खानी क्यों तुम्हें, ठीक है, क्यों खाओगे तुम काकड़े, ठीक है, क्यों खाओगे भाई तुम फसल को, ठीक है, रोटी नहीं खाने की वो खाओ। ओके, तो ये अगर ये लेक्चर समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर तो नहीं है हेल्पफुल तो है ही, तो बेटा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।